नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्लस पॉइंट एसआर क्लासेज छिंदवाड़ा की ओर से मैं आपको कुछ जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी 2020 में कुछ विद्यार्थियों का मुझे मैसेज आया कि 2020 में जब भारत देश में आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में अब वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको लास्ट तक देखना, बातों को मानना, फॉलो करना। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तो मेरे बताए हुए मार्ग पर आप आगे बढ़ना, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। और यदि आपको जानकारी गलत लगती है तो आप अपने अनुसार अपने मार्ग पर जा सकते हैं। प्लस पॉइंट एसआर इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में 5 से 6 सालों से संचालित है, जिसने 2017 में 69 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाया एमपी पुलिस में। 32 विद्यार्थियों अभी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हुआ था आरपीएफ का, उसमें 32 विद्यार्थी सिलेक्शन लेके गए हुए हैं। आर्मी में कई विद्यार्थी सिलेक्शन लेके गए हुए हैं। ऐसे और भी एग्ज़ाम होते रहते हैं, उसमें अपने यहाँ से सिलेक्शन लेके विद्यार्थी जाते रहते हैं। तो अभी मुझे ये जानकारी मिल रही है 2020 में कि बोले लॉकडाउन भारत में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के 262 देशों में कोरोना फैल चुका है। नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर के हुआनन नामक प्रांत से वायरस तैयार हुआ और दुनिया के 262 देशों में कोरोना बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में बोले अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बच जाता है कि अब वैकेंसी नहीं आएगी 2 से 3 साल के लिए। हम लोग तैयारी कर चुके हैं और तैयारी कर चुके हैं, तो बोले हमारा अब क्या होगा। अब वैकेंसी नहीं आएगी तो हम लोग कैसे अब क्या कर सकेंगे, हमारे लिए कोई कुछ नहीं बचा। तो ऐसे विद्यार्थी जो मोरल डाउन कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो अपना मनोबल खो चुके हैं, डिमोटिवेशन हो चुके हैं, भ्रम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ, या पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। यदि आपको आंसर सटीक मिल जाता है, खुद आप सेटिस्फेक्शन रहते हैं, तो आप अपने अनुसार काम करते रहना। और यदि सटीक आंसर नहीं मिलता है तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप विश्वास करके मानिए, समझिए और मेरे बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना मुझे कि यदि मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रॉपर वे में पुलिस बल होती तो क्या एमपी सरकार को सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी इनको बुलाना पड़ता? एमपी ने क्यों बुलाया? बुलाया था, आप जानते हैं, बुलाया था ना। क्यों बुलाया था आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, भारत देश की बाउंड्री पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका ऐसे और भी देशों से 7 देशों से मिलती रहती है। उन बॉर्डर पर चाहे वो एलओसी हो, एलएसी हो, डोकलाम क्षेत्र हो, 3 बीघा कॉरिडोर हो, बाघा बॉर्डर हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, है ना, टाइगर हिल टॉप हो, इन सारे के सारे क्षेत्रों में भारत देश की पैरामिलिट्री फोर्स काम करती है। अब ये पैरामिलिट्री फोर्स इतने ठंडे क्षेत्र में रह करके हमारी सुरक्षा व्यवस्था कर रही है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के कारण हमारी सेना को नुकसान पहुंचता है। हमारी सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। उनकी स्थान लेने के लिए हमारे पास पुलिस बल कहाँ से आएगी? वैकेंसी आएगी, पोस्ट भरना पड़ेगा उनको, तब तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था बन सकेगी। किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा किसी भी देश के पास में पुलिस बल होना चाहिए। जब वो पुलिस बल कम हो जाएगी तो हमारे पास में क्या उपाय होंगे यदि वैकेंसी नहीं आएगी तो? दूसरी बात, मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ और भी देखिए प्रूफ के साथ। ये कुछ नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम के, मैं आपको अभी बोल के दिखाऊंगा। यदि आप कह रहे हैं कि 2 से 3 साल के लिए वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये जो वैकेंसी है ये क्यों आई? आप देखिए, आप गूगल पे जाकर सर्च करना, और गूगल पे सर्च करना और उसमें जाकर के फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, सिलेक्शन लेना। मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। अभी डीआरडीओ की वैकेंसी आई हुई है। डीआरडीओ की वैकेंसी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी आई हुई है। उसमें लास्ट डेट है 10 जुलाई 2020 की वैकेंसी आई हुई है। गूगल पे जाकर सर्च करना और फॉर्म भरना। दूसरी वैकेंसी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी वैकेंसी आई हुई है 15 जून 2020 लास्ट डेट है। गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगली वैकेंसी SSC, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, इनकी वैकेंसी आ चुकी है। 17 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू होंगे। अगली वैकेंसी है केंद्रीय कृषि विकास संस्थान। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की लास्ट डेट है 25 जून 2020।
ये वैकेंसी क्यों आई? यदि आपके मन में ये है, आप भ्रम में जी रहे हैं, आपको लगता है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, तो ये वैकेंसी क्यों आई? वैकेंसी आ रही है। विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, दुनिया के 262 देशों में कोरोना कोहराम मच चुका है। ऐसी स्थिति में आपको घर में रहने का मौका मिला है, आप सुरक्षित है, घर में हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई करिए। आप लॉकडाउन का सदुपयोग कर लेंगे कि घर में आप यदि है तो घर में हैं, तो फिर आप 10 से 12-15 घंटे आप पढ़िए और अपने आप को ऐसा बना लेंगे जो लगता है कि हमसे जो विद्यार्थी टैलेंटेड है, जो आगे है, उसको भी आप पछाड़ सकते हैं। क्योंकि भारत देश में 99.9% विद्यार्थी अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कोई पबजी खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई मूवी देख रहा है, पिक्चर देख रहा है और परिवार के साथ उधम मस्ती कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी अब जीवन जी रहे हैं लॉकडाउन के कारण। तो विद्यार्थी, यदि आप सीरियस है तो आप पढ़ाई कर लेंगे। इस लॉकडाउन में घर में रहने का आपको मौका मिला है, तो आप उसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। 99.99% विद्यार्थी अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी आप पीछे कर सकते हैं, अपने आप को सिलेक्शन लेने लायक बना सकते हैं। आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। अब पढ़ना कैसे? मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि वैकेंसी आई भी हुई है और आएगी भी। आपको बिल्कुल भी अपने मार्क्स से नहीं भटकना है। जैसा मोटिवेशन आपको मिला हुआ है वैसे आप मोटिवेशन बनाए रखिए, मोरल डाउन नहीं करिए, डीमोटिवेशन नहीं होइए और अपने आप को स्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो तैयारी करने का तरीका यही होता है कि जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसआई हो, रेलवे हो, कोई भी वैकेंसी आती है, पीएससी, यूपीएससी, एसआई, रेलवे, संविदा, जेल, प्रहरी, फॉरेस्ट और भी एग्ज़ाम होते रहते हैं। इन सारे एग्ज़ाम के लगभग सेम पढ़ना पड़ता है, लगभग सेम पढ़ना पड़ता है। तो आप जीएस, जीके, जीए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पर्यावरण, कंप्यूटर इतना सब पढ़ के रख लेंगे डिटेल में, इतना सब पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबका गोल स्पष्ट है, सबका स्पष्ट उद्देश्य है कि क्या आपको कौन सा एग्ज़ाम निकालना है। जैसे आप मान लो पीएससी निकालना चाहते हैं, अब आपके पास जीएस, जीके, जीए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पर्यावरण पूरा पढ़ा हुआ है, तो अब आपको उठाना होगा सिलेबस। पीएससी का उठाया सिलेबस, उसमें देखिए आप कि 2 पेपर होंगे, एक जीएस, एक सीसेट का। जीएस में जीएस, जीके, जीए, करंट अफेयर जो आता है ये पूछेगा एक पेपर। दूसरा जो होगा आपका सी सेट, उसमें क्या पूछेगा? उसमें मैथ्स, रीजनिंग पूछेगा, उसमें कम्युनिकेशन स्किल पूछेगा, डिसीजन मेकिंग पूछेगा, इंटरपर्सनल स्किल पूछेगा, सेल्स पूछेगा, न्याय निगम पूछेगा, डिसीजन मेकिंग जो है ये इस पर पूछेगा, को जो क्वालिफाइंग है। तो आपको जीएस उसमें अच्छा कर लेना है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या आया? जीएस, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, यही आपने पढ़ा। तो जो आपने पूरा पढ़ के रखा हुआ था वही आपको इसमें मिला, रिवीजन कर लेंगे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलता है, तो तैयारी वही है, पूरी की पूरी तैयारी आप कर लेंगे जीएस की, जीके, जीए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, साइंस, पर्यावरण, कंप्यूटर, इतना आपने पढ़ लिया। अब इतना आपने पढ़ लिया है तो 99.9% इसी से आएगा। एक आध 0.0% दूसरे से पूछेगा, तो वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। नहीं तो आपकी तैयारी ऑलरेडी है, बस अपडेट करना पड़ेगा एग्ज़ाम के समय। तो अपडेट अभी विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ मैं। विद्यार्थी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। जब अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग पिछड़ेंगे। आप लोग उनको डिफीट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसको आप पछाड़ सकते हैं। अपने आप को स्टेबल करिए, आगे बढ़िए, तैयारी करते रहिए, भटकिए मत, दूसरे की बातों में आकर के अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए, अपने मार्क मत डाइवर्ट करिए। आप पढ़ाई करते रहेंगे, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। अभी प्लस पॉइंट एसआर क्लासेस छिंदवाड़ा में कई विद्यार्थी क्लास ज्वाइन नहीं कर सके, ऑनलाइन क्लास चल रही है। जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, बहुत संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और अपने आप को जो जीएस है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, जीएस, जीके, करंट अफेयर्स ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी अभी क्लास नहीं लगा पा रहे हैं और जो नए विद्यार्थी भी है वो भी क्लास में जुड़ना चाहता है, तो मैं आपको बता दूँ, आप नोट कर लेंगे, ऑनलाइन क्लास जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पर ऑनलाइन क्लास लग रही है। और जूम क्लाउड मीटिंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें पासवर्ड डालेंगे, आई डालेंगे, आईडी है 764-219-1385। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 764-219-1385 और पासवर्ड है स्मॉल में PPSRC। आप पहले मुझे इन्फॉर्मेशन देना,
गूगल पे जाकर के प्लस पॉइंट SR क्लासेस आप सर्च करोगे, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद में आप ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं। घर में आप है, जब घर में हैं तो उसका सदुपयोग आप करिए, ऑनलाइन क्लास लगाइए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट होता है मेरे से पूछते रहिए और लगातार अपने आप को, क्योंकि पीएससी जो एग्ज़ाम होता है, पीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना होता है। समय ज़रूर लगेगा, पर आप अपना मनोबल मत खोइए, अपना धैर्य बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन भी होगा, आप बन के निकलोगे, आप ऐसे विद्यार्थी बन जाएंगे, आपके पास में पूरा नॉलेज होगा और आप एग्ज़ाम निकालने लायक बन जाएंगे।